हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। बीएसटीसी पीटीटी 2025 सेशन आपकी एग्जाम इस बार कौन लेगा दोस्तों? पिछली बार आपका वीएमयू के द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ओपन के द्वारा आपकी एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया था और समय पर करवाया गया था। इस बार एक बहुत तगड़ा बदलाव होने वाला है। इस बार दोस्तों कौन आपकी एग्जाम को करवाएगा, किसको जिम्मेदारी मिली है, किस कमेटी को जिम्मेदारी मिली है, किस एजेंसी को जिम्मेदारी मिली है या किसी विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी मिली है? तो अब खबरें तेज हो चुकी है दोस्तों। जल्दी आपके फॉर्म, आपके नोटिफिकेशंस और आपके दोस्तों एग्जाम की डेट जारी होने वाली है। साथ ही पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो बीएड, बीएसटीसी और आपके दोस्तों यहां पर जो डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं, पूरा वीडियो जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि जानकारी आपको कैसे लगी। चलिए आइए, तो यहां पर दोस्तों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस बार एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाएगा, फॉर्म आपके कब भरे जाएंगे दोनों के, और दोस्तों फॉर्म की फी क्या लगेगी, इसके अलावा एग्जाम कब होगी और तैयारी कैसे करें, सारी इंफॉर्मेशन को जानेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है कि भाई यहां पर एग्जाम को करवाएगा कौन, क्योंकि बीएसटीसी पीटीटी में काफी स्टूडेंट बैठते हैं। अगर हम पीटीटी की बात करें दोस्तों तो यहां पर 4 से 5 लाख स्टूडेंट एवरेजन बैठते ही हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बीएसटीसी की बात करें तो इसमें भी दोस्तों यहां पर 6 से 7 लाख स्टूडेंट एवरेजन हर साल दोस्तों यहां पर एग्जाम देते हैं। इसमें तो चलो 1 लाख से ज्यादा सीटें होती हैं और यहां पर दोस्तों 25,000 सीट है, फिर भी आपके 6 से 7 लाख फॉर्म जाते हैं एग्जाम के लिए। तो इस हर बार क्या होता है दोस्तों, अलग अलग यहाँ पर जो विश्वविद्यालय हैं, अलग अलग जो संस्थान हैं, उनको जिम्मेदारी मिलती है। पहले जो आपके बांसवाड़ा की जो जीजीटीयू कॉलेज थी, वो जो यूनिवर्सिटी थी आपके, वो यहाँ पर करवाती थी। उसके बाद में कोटा ओपन को जिम्मेदारी मिली और जो आपका बीएसटीसी का था वो दोस्तों आपके बीकानेर जो निर्देशालय है उसके द्वारा करवाया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार दोस्तों सरकार विभिन्न यूनिवर्सिटीज को देती है परीक्षाओं का जिम्मा। विश्वविद्यालय कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपका एनटीए की तर्ज पर एसटीए बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान सरकार एक बहुत बड़ा यहां पर फैसला ले लिया है और लेने वाली है, ले ही लिया एक तरह से, कि जैसे कि दोस्तों एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए एक एजेंसी है जो दोस्तों नेशनल स्तर के जो पेपर हैं उनको कंडक्ट करवाती है। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि जो नेट एग्जाम होता है उसकी एग्जाम को एनटीए करवाता है, आपका जो नीट यूजी का एग्जाम होता है इसका एंट्रेंस एनटीए करवाता है दोस्तों। इसके अलावा प्यारे भाइयों, जो यहां पर आपका नेट हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, आपका जेई हो गया, है ना। इसके अलावा दोस्तों आपके यूजी पीजी के जो एंट्रेंस होते हैं वो एनटीए करवाता है। एसएससी वगैरह हर चीज दोस्तों, एसएससी, रेलवे, सबकी एग्जाम कौन करवाता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये तो भैया आपकी केंद्र स्तर की एजेंसी है, जो केंद्र स्तर के जो एंट्रेंस है उनकी जो एग्जाम है उसको कंडक्ट करवाते हैं। इसी तर्ज पर एसटीए बनने जा रहा है। एसटीए मतलब स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, एसटीए बनने जा रहा है, स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। प्रदेश में हर साल 20 लाख छात्र पीटीटी का एग्जाम देते हैं। पीटीटी बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, डीएलएड का देते हैं, पैरामेडिकल का, टेक्निकल का, मैनेजमेंट का, जैसे कोर्सेज के लिए दोस्तों हजारों लाखों की संख्या में यहां पर एडमिशन होते हैं। इन परीक्षाओं को कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग विश्वविद्यालयों को, यूनिवर्सिटीज को यहां पर जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन दोस्तों राज्य सरकार ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जिम्मा देती है। अब राज्य सरकार ने इन परीक्षाओं के लिए एक ही एजेंसी से कराने की यहां पर दोस्तों तैयारी में है कि हम अलग अलग विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अब सिर्फ एक ही एजेंसी बनाई जाएगी और वो इन एग्जाम को यहां पर कंडक्ट करवाएगी। सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी एसटीए बनाने जा रही है। स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बहुत बड़ी दोस्तों अपडेट है। अब इसमें पूरा आपका पैटर्न भी बदल सकता है, सिलेबस बदल सकता है, पेपर का सिस्टम पूरा बदल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसको लेकर बनाई गई कमेटी में एनटीए का दौरा करके स्थापना के लेकर कार्य प्रणाली, वहां के सिस्टम, मैनेजमेंट, तौर तरीके समझकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके बाद एसटीए के यहाँ पर ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा और उसके बाद में मुख्य सचिव स्तर पर यहां पर बैठक हुई और ड्राफ्ट कार्मिक विभाग को भेजा गया। कमेटी में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के अलावा संयुक्त सचिव, सहायक शासन सचिव, आचार्य शामिल थे और कार्मिक विभाग यहां पर एसटीए का नोडल डिपार्टमेंट बनेगा। यह बड़ी खबर है कि कार्मिक विभाग जो है एसटीए का नोडल डिपार्टमेंट होगा, याद रखना। ये नोडल डिपार्टमेंट को ही बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिलती है। तो गौरतलब है कि एनटीए द्वारा ही उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन दोस्तों, फेलोशिप की परीक्षाएं जो है दोस्तों आपका यहां पर आयोजित होती है। इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, जो मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से राज्य में जो होने वाले एंट्रेंस है वो एसटीए के माध्यम से होंगे। तो यहां पर देखो प्री डीएलएड, ये बड़ी खबर है कि प्री डीएलएड मतलब दोस्तों आपका बीएसटीसी 2025-26 पैरामेडिकल के बाद यूनिवर्सिटी कोर्स यहां पर जुड़ेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम होगी, जैसे आपके प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है,
अब एक नई एजेंसी बन जाएगी एसटीए। अब इसके तहत यहां पर दोस्तों आपका जो प्री डीएलएड है और पीटीटी जैसे अधिक संख्या वाले एंट्रेंस, जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं, इनकी एग्जाम को एसटीए कंडक्ट करवाएगा, जिससे समस्या नहीं आए साथियों। तो यहां पर इसके बाद में फिर बाकी की जो कोर्सेज हैं यूजी के, पीजी के, पीएचडी के, उन सभी एग्जाम को यहां पर ये जो है एसटीए करवाएगा। तो प्रदेश में होने वाले जो एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे पिछली बार पीटीटी में 4,25,000 स्टूडेंट थे और बीएसटीसी में आपके यहाँ पर 6,45,000 थे। तो यहाँ पर और भी जो आपके कोर्सेज है उनमें बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो ज्यादा संख्या में स्टूडेंट के एग्जाम कराना दिक्कत हो जाती है, इसलिए अब एक कमेटी बनाई जा रही है एसटीए, आपका दोस्तों स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है कि ऐसा बदलाव होना चाहिए, बार बार अलग अलग विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी देना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब एक ही एजेंसी एग्जाम लेगी तो एक ही पैटर्न रहेगा और उसी के आधार पर आपकी चीजें होंगी। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए एकीकृत करने को लेकर प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद एसटीए को लेकर आगे की कार्रवाई होगी। बट दोस्तों अब एसटीए बनना, एक नई कमेटी बनना, एक नया दोस्तों टेस्टिंग एजेंसी बनना टाइम लगता है। तो अब बच्चे यहां पर सोच रहे हैं कि भाई आपका जो बीएसटीसी और पीटीटी का जो सेशन है 2025 वाला, इस साल का जो सेशन है, इसकी अगर हम बात करें साथियों, तो यहां पर आपको मालूम है इसके फॉर्म मार्च में आ जाते हैं और मई में एग्जाम हो जाती है पीटीटी की। वहीं दोस्तों अप्रैल में लगभग दोस्तों आपके बीएसटीसी के फॉर्म आ जाते हैं और जून के आसपास आपकी एग्जाम हो जाती है बीएसटीसी की। तो मई आपके मार्च अप्रैल में फॉर्म आ रहे हैं, मई जून में तो ज्यादा समय बचा नहीं है। तो क्या इस समय के दौरान इन 3-4 महीनों के अंदर ही, अब मार्च में तो फरवरी और मार्च, जनवरी एंड चल रहा है, फरवरी और मार्च, तो क्या मार्च तक क्या दोस्तों यहां पर एसटीए बन जाएगा? क्या मार्च तक आपका स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बन जाएगा? अगर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का गठन हो चुका है और मार्च तक बन जाता है तो आपके फॉर्म या आपकी जो एग्जाम है एसटीए लेगा। लेकिन मुझे लगता है इसका क्रियान्वयन 2026 से होगा। इस बार जो है दोस्तों, इस बार भी आपकी एग्जाम कोई ना कोई विश्वविद्यालय लेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में टाइम लगेगा। और अगर इसी साल एसटीए बनता है या आपकी एग्जाम होती है, तो भैया समझ लो कि ये जो प्रक्रिया है आपके बीएसटीसी और पीटीटी, वो थोड़ी लेट हो सकती है। हो सकता है अगस्त या सितंबर तक इसकी एग्जाम हो जाए, लेकिन उसके लिए जल्द अपडेट आएगी तब आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप पीटीटी के हिसाब से पढ़ते रहो कि पीटीटी और बीएसटीसी के हिसाब से, ठीक है ना। और इनकी एग्जाम, आप तो अपना एग्जाम मई को लेकर ही तैयारी करो, ठीक है ना। हाँ, तो ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं 99% आपका कोटा ओपन ही एग्जाम करवाएगा। ये जो नया बदलाव होने जा रहा है इसमें टाइम लगेगा बेटा, इसमें टाइम लगेगा यहां पर, ठीक है ना। हाँ, बस आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, आप लोग रुके नहीं, और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको करेक्टली यहां पर बताता हूं, क्योंकि अपन जेन्युइन इंफॉर्मेशन देते हैं। गणतंत्र दिवस ऑफर चल रहा है, माँ ऑफर। पिछले 5 साल से नंबर 1 रिजल्ट पीटीटी में, आपको मालूम ही है। राजस्थान में पीटीटी की बात तो जेन्युइन क्लासेस की बात होती है। मात्र 399 रुपए का कोर्स है, ठीक है ना, जिसमें लाइव क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज है। तो आज ही ज्वाइन करो। कोई भी जानकारी चाहिए इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वहीं पर बीएसटीसी भी सेम ही प्राइस में 399 में दोस्तों। दोनों कोर्सेज में हमने हजारों बच्चों को एडमिशन करवाया है, हर साल हजारों को एडमिशन करवा रहे हैं। अब आपकी बारी है साथियों, हमारे साथ जुड़िए यहाँ पर, जल्दी जाओ। ये ऑफर दोस्तों एक दिन के लिए है, एक दिन इस ऑफर में शेष है, मतलब कल तक ये दोस्तों ऑफर रहेगा आपका गणतंत्र दिवस वाला, फिर आपका ये हट जाएगा। तो अभी तक आपने दोस्तों कोर्सेज परचेज नहीं किए, करो, तैयारी शुरू कर दो। जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो पिछले साल हुआ था वैसा ही होगा, एसटीए बनने में टाइम लगेगा, मुझे मालूम है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।